13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में पुरुष, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे। ये लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध सभा कर रहे थे। तभी वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर अपने अंग्रेज सिपाहियों के साथ पहुंचता है और बाग को चारों तरफ से घेर लेता है। वहां पर मौजूद लोगों को ना तो कोई चेतावनी दी जाती है और ना ही उन्हें वहां से जाने के लिए कहा जाता है। वो अपने अंग्रेज सिपाहियों को आदेश देता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। तो बाग में बने एक मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाता है और निहत्थे मासूम लोगों पर दनादन गोलियां बरसा दी जाती हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। कुछ लोग दीवार पर चढ़कर जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पीछे से गोली मार दी जाती है। वहां पर बने हुए कुएं में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदते हैं तो देखते देखते वो कुआं लोगों से भर जाता है और सैकड़ों लोग उस कुएं में मौत की नींद सो जाते हैं। इस घटना में जनरल डायर के द्वारा हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसमें बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल थे। और इस घटना को एक बच्चा अपनी आंखों से देख रहा था। बाद में उस बच्चे ने उस बाग की मिट्टी अपने हाथों में उठाई और कसम खाई कि वो इस घटना के दोषियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सरदार ऊधम सिंह थे। नमस्कार, मैं सुरेंद्र, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घटना तक में। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं सरदार ऊधम सिंह के जीवन के बारे में। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। पिता तेहाल सिंह रेलवे कर्मचारी थे। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा था शेर सिंह। शेर सिंह का एक भाई भी था जिसका नाम था मुक्ता सिंह। शेर सिंह छोटी सी उम्र में ही अनाथ हो गए थे। उनके जन्म के 1 साल बाद उनकी माँ चल बसी तो कुछ सालों के बाद उनके पिता 7 साल की उम्र में ही माँ बाप का साया सर से उठ चुका था, जिसके बाद लोगों ने उन दोनों भाइयों को सेंट्रल खालसा अनाथालय में भर्ती करवा दिया और वहीं पर उन दोनों की देख रेख होने लगी। इसी दौरान लोगों ने उन दोनों को एक नया नाम दिया। शेर सिंह वहां पर बन गए ऊधम सिंह और मुक्ता सिंह बन गए साधु सिंह। साल 1917 में ऊधम सिंह के भाई साधु सिंह की भी मौत हो जाती है। साल 1918 में ऊधम सिंह मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, पास होते हैं और साल 1919 में वो अनाथालय को छोड़ देते हैं। अनाथालय को छोड़ने के बाद वो क्रांतिकारियों के साथ में आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। वो क्रांतिकारियों से खूब सारा चंदा इकट्ठा करते हैं और विदेश चले जाते हैं। और उसी दौरान वो दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका जैसे देशों में घूम घूम कर लोगों से खूब सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि भारत में चुन चुन कर क्रांतिकारियों को अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा शहीद किया जा रहा है। इस दौरान भारत में आज़ादी की लड़ाई का जो दौर था वो कमज़ोर पड़ रहा था। तभी ऊधम सिंह वहां से भारत आते हैं और क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होने के कारण उन्हें 5 साल की जेल हो जाती है। लेकिन 4 साल सजा पूरी करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजों की नज़र अब भी उन पर टिकी हुई थी। लेकिन किसी तरह ऊधम सिंह बचते बचाते जम्मू कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में कुछ महीने रहने के बाद वो वहीं से फिर से लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान जब वो लंदन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की साल 1927 में ही ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो चुकी थी। तो अब उनका पूरा ध्यान जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडवायर की तरफ जाता है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जायज ठहराया हुआ था। ऊधम सिंह का अब एक ही उद्देश्य था, माइकल ओडवायर को मौत के घाट उतार देना। वो माइकल ओडवायर की गतिविधियों के ऊपर पैनी नज़र रखते हैं, उनके रूटीन के बारे में पता करते हैं और माइकल ओडवायर की एक एक क्रिया के बारे में ऊधम सिंह की पैनी नज़र होती है। उसी दौरान ऊधम सिंह को पता चलता है कि 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की तरफ से लंदन के कॉन्स्टन हॉल में एक बैठक होने वाली है, जिस बैठक में माइकल ओडवायर को स्पीकर के तौर पे बुलाया गया था और माइकल ओडवायर उस बैठक में भाषण देने वाला था। जैसे ही ऊधम सिंह को इस बैठक के बारे में पता चलता है, ऊधम सिंह सोचते हैं कि इससे अच्छा मौका उन्हें कभी भी मिलने वाला नहीं है और यही सही समय होगा उन्हें अपना बदला लेने का, क्योंकि इस बैठक के दौरान बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद होगी और अगर इस समय वो अपना बदला लेते हैं तो उनकी इस क्रांति की लड़ाई की चर्चा हर तरफ होगी। और इसीलिए ऊधम सिंह निश्चय करते हैं कि वो 13 मार्च को ही माइकल ओडवायर को मौत के घाट उतारेंगे।
इसके लिए वो तैयारियों में जुट जाते हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां थी। इसके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी उनके सामने वो ये थी कि वो माइकल ओडवायर को आखिर मारेंगे कैसे। जिस कॉन्स्टेंट हॉल में बैठक होनी थी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ऊधम सिंह के लिए वहां पर कुछ भी लेके जाना आसान नहीं था। इसके लिए ऊधम सिंह काफी समय तक प्लान तैयार करते रहे, तभी उनके मन में एक आइडिया आया। सबसे पहले उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके एक पिस्टल खरीदी। इसके बाद उन्होंने एक मोटी किताब खरीदी। उस किताब के आगे के कुछ पन्ने छोड़ दिए और कुछ पन्ने पीछे के। बीच वाले पन्नों को पिस्टल के आकार में काट कर पिस्टल को उसमें फिट किया और बक्से का आकार बनाकर 13 मार्च 1940 को कॉन्स्टेंट हॉल में भेष बदल कर पहुंच गए। वो काफी टाइम तक वहां पर बैठकर इंतजार करते रहे और जैसे ही माइकल ओडवायर भाषण देने के लिए आया उन्होंने उसके सामने से जाकर उसके ऊपर दनादन गोलियां बरसा दी, जिसमें से 2 गोली माइकल ओडवायर के सीने में जाकर लगी और मौके पर ही माइकल ओडवायर की मौत हो गई। वहीं पर ऊधम सिंह ने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड का आज बदला ले लिया। लेकिन ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं, वो खुद वहां पर फिरंगियों के हाथे अरेस्ट हो गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसी केस के दौरान जब ऊधम सिंह की सुनवाई चल रही थी तो अदालत में जज ने पूछा कि तुमने माइकल ओडवायर के बाकी साथियों को क्यों नहीं मारा। तो ऊधम सिंह का कहना था कि वहां पर कई महिलाएं मौजूद थीं और हमारी संस्कृति में महिलाओं को मारना किसी पाप से कम नहीं है। 4 जून 1940 को इस हत्या का ऊधम सिंह को दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में ऊधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और अब हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, वो चर्चा थी सरदार ऊधम सिंह के नाम की कि कैसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 20 साल के बाद लंदन में जाकर अंग्रेज के सीने में गोली उतार कर भारत में किए गए नरसंहार का बदला लिया था। और ऊधम सिंह के द्वारा इस तरह बदला लिए जाने से हर भारतीय खुश था। बताया जाता है कि पंडित नेहरू ने भी ऊधम सिंह की प्रशंसा की थी। उनका कहना था कि माइकल ओडवायर की हत्या का अफसोस तो है लेकिन ये जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था उसका ये अंजाम होना बहुत जरूरी था। साल 1974 में ब्रिटेन के द्वारा ऊधम सिंह के अवशेषों को भारत को वापस कर दिया गया। भले ही ऊधम सिंह आज़ाद भारत में सांस ना ले सके हों लेकिन आज भी वो लोगों के अंदर मौजूद हैं। तो ये थी सरदार ऊधम सिंह की कहानी कि कैसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 20 साल बाद लंदन में जाकर अंग्रेज के सीने में गोली उतार कर लिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।